नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 11 फरवरी को संपन्न हुई और संपन्न होते ही विवादों के घेरे में आ गई। मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में सारी बातें बताई हैं। आज थोड़ा अपडेट्स के लिए हम बात करेंगे कि क्या अभी चल रहा है, और ये बात करेंगे कि इन सब के बीच जो अभी विवाद चल रहा है, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सब के बीच हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, मुख्य परीक्षा होगी समय से या नहीं होगी, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि जितने सारे साक्ष्य दिए गए हैं आप लोगों के द्वारा, और लगातार कल ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुंची, शासन सत्ता तक पहुंची। आपकी बात हम लोगों ने तो उठाई, मीडिया ने भी इसको, और राष्ट्रीय मीडिया तक का कवरेज इसको मिला है। तो निश्चित रूप से ये आप लोग के लिए पहले चरण की बधाई है कि कम से कम आयोग ने ये स्वीकार किया कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उसकी विधिवत जांच कराई जाएगी। एसटीएफ की जांच कराई जाएगी, बाकी इंटरनल जांच आयोग खुद भी करेगा। तो ऐसा उन्होंने कल प्रेस नोट भी रात में जारी किया था। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। इस तरह के पहले भी प्रकरण हो चुके हैं जिन परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे थे, और उनमें दोबारा जब जांच इत्यादि हुई तो जो आप लोग की अपेक्षा थी कि जांच में बहुत कुछ होगा, या री एग्ज़ाम होगा, या पूरी परीक्षा की प्रक्रिया निरस्त होगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं अगर उसको सीधे शब्दों में कहें तो चीज़ों को हल्का करके ठंडे बस्ते में डालने की काम पहले भी किया जा चुका है। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि एक छात्र होने के नाते संघर्ष अपना जारी रखना चाहिए आपको, और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल कदम से कदम मिला के साथ हैं। जो लोग हमसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो लगातार देख रहे होंगे कि हम लोग इस मामले को लेके बहुत ही सक्रिय हैं। ट्विटर पर जो कल आप लोग का अभियान रहा वो अभूतपूर्व रहा, और उसी की वजह से कल शाम तक जांच वाली बात पहुंची, क्योंकि चाहे कुछ भी हो इसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री तक भी गया होगा, क्योंकि ट्विटर पे कल इतना ट्रेंड करने के कारण संज्ञान और पूरा प्रशासनिक और शासन का जो सिस्टम है वो इस बात से अवगत है कि कुछ ना कुछ इस मामले में धांधली हुई है, कुछ ना कुछ इसमें समस्या ऐसी है, तभी छात्र इतना आक्रोशित है, और उसके स्पष्ट रूप से साक्ष्य भी सभी लोगों ने पोस्ट किए। तो सबसे पहला मेरा आग्रह ये है कि आपके अंदर जो अभी ये आग है उसको ठंडा मत होने दीजिए, और ट्विटर पर अपनी बात को लिखते रहिए, लगातार सरकार तक अपनी बात को पहुंचाते रहिए। लेकिन हाँ, भाषा आपकी शालीन होनी चाहिए, और एक छात्र क्योंकि आप एक भावी प्रशासक हैं, एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि आपको आगे प्रशासन में जाना है, तो एक मर्यादा में अपनी बात को, क्योंकि आप न्याय मांग रहे हैं, तो न्याय मांगने का जो एक तरीका होता है, शिष्ट भाषा में, अच्छी भाषा में आप लिखिए, अपने मुद्दे को उठाइए। और कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, उसको जब एक संख्या बल, एक समूह बल का दबाव झेलना पड़ता है, तो निश्चित रूप से उसका असर सभी सरकारों पर पड़ता है। इसी बीच मैंने कौशल जी की एक वीडियो भी देखी थी, आप लोग को शेयर भी की थी। कौशल सिंह जी को शायद ही कोई प्रतियोगी नहीं जानता होगा। वो बहुत लंबे समय से अपने, जब वो खुद भी एक स्टूडेंट थे तब से लेकर और आज तक प्रतियोगियों के लिए लड़ते चले आए हैं, और उन्होंने बहुत बड़े अभियानों को लीड किया है। और 2016 का आरओ हो या बाकी के एग्ज़ाम्स हो, कौशल जी ने बखूबी सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी है। तो मैंने उनसे बात भी की, व्यक्तिगत मेरी उनसे बात भी हुई, और वो न्यायालय में पीआईएल करने के लिए सारे साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। और उन्होंने आप सभी छात्रों से अपील भी की है कि सभी लोग साहस करके सामने आइए। आपने उनका वीडियो देखा होगा, सभी लोग साहस करके आगे आइए और उनका साथ दीजिए। जो भी साक्ष्य आपके मोबाइल में है, आपके पास कहीं से फॉरवर्ड होके आया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी हो जाते हैं। आपके पास फॉरवर्ड होके आया था, आपके पास किसी ग्रुप में फॉरवर्ड होके आया है तो आप उसको मोबाइल सहित उनसे संपर्क करिए, और उसका स्क्रीनशॉट, प्रिंट इत्यादि लेकर वो न्यायालय में और बाकी वो आयोग में भी एक साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन देने की तैयारी कर रहे हैं, जैसी उन्होंने मुझको सूचना दी है।
और परीक्षा नियंत्रक से भी वो मिले थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि वो प्रयागराज और आयोग से भली भांति परिचित हैं, उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों को लीड किया है आज तक, तो आप सब उनसे जुड़िए और संभवतः शनिवार को जो है ज्ञापन देने का जो है कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित किया है, उसकी भी सूचना आप लोग को मिल ही जाएगी हर माध्यम से। मेरे स्तर से भी टेलीग्राम पर और यूट्यूब पे भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो आप लोग उनका साथ दीजिए, निश्चित रूप से जो है वो आपकी लड़ाई को आगे लड़ेंगे और हम लोग भी आपके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। आप बिल्कुल कहीं से भी निराश ना होइए। एक्चुअल में जब से ये खबरें चर्चा में आई हैं तब से बिल्कुल दिल ही टूट गया है। वास्तविकता ये है, आप ये ना समझिए कि आपने पेपर दिया है और आपका दिल टूटा है। कहीं ना कहीं जितनी मेहनत आप लोग करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत हम लोग को करनी पड़ती है, आप लोग को कंटेंट देने के लिए, वीडियो देने के लिए, सही गाइडेंस देने के लिए। और एग्ज़ाम भले आप लोग देने जाते हैं, लेकिन ये परीक्षा हमारी भी होती है कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है हमने कितना सपोर्ट किया है और कैसे तैयार किया है किस परीक्षा के लिए। और उसके बाद अगर जो है इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो उतनी ही पीड़ा हम लोगों को भी है निश्चित रूप से, और बिल्कुल आपके साथ हम खड़े हुए हैं। अब आप लोग का एक अगला प्रश्न ये है कि आगे क्या किया जाए। तो जो अभी आप जो है अभियान का हिस्सा हैं, बाकी आगे जैसा जो है कौशल जी के नेतृत्व में जो है न्यायालय में और बाकी जहाँ पर हो आप लोग उसमें प्रतिभाग कीजिए, मेरी आप लोगों से यही अपील है। और साथ में आप इंडिविजुअली जो है आप जो है ट्विटर पर आप जो है अभियान चला रहे हैं तो उसको आप जारी रख सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है अगर कोई मुद्दा चर्चा में बना रहता है तभी जो है उसकी प्रासंगिकता भी होती है। क्योंकि कोशिश यही होती है लोगों की कि अगर कोई मुद्दा ठंडा पड़ जाए तो उससे जो है पल्ला झाड़ ले। तो पल्ला झाड़ने वाली या मुद्दा ठंडा ना होने पाए, इसके लिए आप लोग को जो है पूरा प्रयत्न करना होगा। अब मूल बात यह है कि ये सब घटनाक्रम चल रहा है। अब घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन इसके बीच जो है आपको निराश नहीं होना है। देखिए, इतना बड़ा सिस्टम है, इतने सारे चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सरकार के भी हाथ से नियंत्रण से बाहर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कोई जानबूझ के करवा रहा है। तो लेकिन ये है, सरकार का ये बिल्कुल नैतिक और प्रशासनिक और हर तरह का दायित्व है कि जहाँ से भी जैसे भी ये गड़बड़ी हुई है उसकी जो है जड़ तक तह तक जाकर और बिल्कुल मूल से उस तंत्र को जिसने जो है ये भ्रष्टाचार का काम करने का प्रयास किया है, उस तंत्र को जो है जड़ से ख़त्म करे। ये सरकार का जो है अपने जो है जनता के प्रति नैतिक कर्तव्य भी है और ये प्रशासनिक कर्तव्य भी है। तो हमारी डिमांड भी यही है सरकार से कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करे। और इस सरकार के बारे में कहा जाता है कि इस सरकार में इस तरह की घटनाएं जो है को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। तो मैं फिर से मांग करता हूं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसको जो है बिल्कुल एक गंभीर घटना के रूप में ले, क्योंकि इसमें लाखों अभ्यर्थियों का परिवार और उनके परिवार और वो स्वयं शामिल हैं। यानी अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग इससे अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। 60 से 65% लोगों ने परीक्षा दी है, तो सोचिए। और उसमें से कई लोगों का आखिरी अटैम्प्ट है। कई लोग जो है अब इसके बाद ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अगर जो है दोबारा वैकेंसी आती है और इसमें जो है कुछ जो है कार्रवाई नहीं होती है। तो ये भी विश्वास बना के रखिए कि आपको निराश हताश नहीं होना है। और मुझे जो पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा भी एक अनुभव रहा है परीक्षाओं को लेके, ये परीक्षा निश्चित रूप से जो है रद्द होनी चाहिए, रद्द होगी भी। बस आप लोग का सहयोग होना चाहिए, आप लोगों को साहस दिखाना होगा। जिन लोगों के पास भी साक्ष्य हैं वो कौशल जी से संपर्क करें। स्वयं न्यायालय जा सकते हैं तो स्वयं न्यायालय जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पर एक कलेक्टिवली जो है सब लोग एक साथ जो है जाएंगे, वहाँ पर जो है ज़्यादा चीज़ें प्रभावी ढंग से रखी जा सकेंगी। और जब कोर्ट का इसमें इंटरफेयर होगा, जब माननीय न्यायालय इसमें जो है अपनी तरफ से जांच का आदेश करेगा, और हो सकता है इसमें जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी जो है कैसे जो है जुडिशरी के देखरेख में जांच का आदेश हो जाएगा, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। क्योंकि तब चीज़ें जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी चीज़ की पुष्टि भले ही ना हो पाई हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आग है तो धुआं है, धुआं है तो आग, दोनों ही चीज़ें जो है दूसरे के बिना नहीं होती हैं। और जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, जो भेजे जा रहे हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जो है इसके पीछे बहुत भारी विसंगति होने की संभावना है।
तो निश्चित रूप से न्यायालय और आप जो है और शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग जो है जब आयोग के समक्ष अपनी बात को रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आगे आयोग को मानना पड़ेगा। 2016 में भी ऐसा ही हुआ था। शुरुआत में जो है सरकार ने और आयोग ने इनकार किया था, बाद में जो है सभी को जब देखा गया कि छात्र बिल्कुल इसको लेके आंदोलित हैं, तब जाके जो है उसके रद्द करने का डिसीजन भी हुआ। ऐसे अन्य परीक्षाओं में भी हमने देखा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना होइए। इस बीच आपको ये करना है कि एक तो दिमाग में ये मान के चलिए कि री एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। अभी से मैं अगर कहूँ 50% तो ये संभावना मुझे अभी दिख रही है, और मेरी अंतरात्मा जो कहती है कि ये री एग्ज़ाम होके ही रहेगा अगर आप लोगों ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं, आप लोगों ने साहस दिखाया और पीछे हटे नहीं। तो री एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे रहिए, और साथ में अब समय है कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी दोबारा से कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी को भी साथ लेके चलिए। जुलाई में आपको पता है लास्ट में इसकी परीक्षा संभावित थी, री एग्ज़ाम होगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। तो प्री और मेंस, क्योंकि प्री के लिए आपने पर्याप्त तैयारी की ही थी, और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है क्वेश्चंस मेंस में भी आपके पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वाला, हिंदी और जीएस का, तो वो तैयारी आपकी व्यर्थ नहीं जानी। साथ में आप जो है जो मुख्य परीक्षा के लिए पत्र लेखन है, निबंध है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, कंप्यूटर ज्ञान है, जितने भी अपठित गद्यांश है, सारे सेगमेंट्स, प्रशासनिक शब्दावली है, इनको भी आप पढ़ना शुरुआत कर दीजिए। भले ही आपका प्री में कुछ भी स्कोर रहा हो, कुछ लोग को रहे कट ऑफ के बारे में क्या बात की जाए। कट ऑफ तो तब होती है ना जब चीज़ें सब कुछ जो है पारदर्शी तरीके से दिखाई दे रही हो कि हाँ जो हुआ है वो सही तरीके से हुआ है। जब पारदर्शिता ही नहीं दिखाई दे रही तो कट ऑफ मैं क्या बता दूं। मैं तो पहले से कह रहा था कि 130 के ऊपर आपको रहना ही रहना है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में जहां पर कोई निश्चितता ही नहीं है कि किस तरह से जो है कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, तो इसके बारे में कुछ भी कहना जो है असंभव है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोग अपनी पढ़ाई को इधर आप लोग जो है अपना जो आपका कर्तव्य भी है कि आप जो है सभी के सहयोग से जो है इस अभियान को आगे भी बढ़ाते रहिए। अपने हक की और न्यायपूर्ण जो है जो संघर्ष है उसमें एक दूसरे का साथ दीजिए, कौशल जी का भी साथ दीजिए, मैं आह्वान करता हूँ। और उसके साथ ही जो है अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। ये मान के चलिए कि इसमें प्री एग्ज़ाम दोबारा होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वास्तव में एक व्यापक जो है छात्र हित कंप्रोमाइज्ड होगा, जो किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, और ये एक परिपाटी ही गलत पड़ जाएगी। तो सरकार से भी मेरा अनुरोध है और आप सभी से भी जो है आह्वान है कि आप अपने संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से, शिष्ट तरीके से, मर्यादित तरीके से जो है जारी रखिए। साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। जिन लोग की परीक्षा, जो लोग पीसीएस की परीक्षा भी दे रहे हैं, आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीसीएस की भी परीक्षा देने जा रहे हैं, मुझे पता है। मतलब मैक्सिमम लोग जो आरओ की परीक्षा देते हैं वो पीसीएस की परीक्षा देते हैं। तो जिन लोगों को पीसीएस देना है वो अभी फिलहाल जो है आरओ की बिल्कुल भी चिंता छोड़ के पहले पीसीएस पे फोकस कर लीजिए। पीसीएस आपका जो है ठीक 1 महीने बाद है, तो पीसीएस को पहले प्राथमिकता दे दीजिए। अगर आप पीसीएस के लिए सीरियस थे, अगर केवल नाम मात्र के लिए फॉर्म भर दिया है तो आपका चुनाव है कि आप आरओ पर ही फोकस करिए। अगर आप सीरियस थे, आप पीसीएस प्री मेंस दोनों लेके चल रहे थे, तो आपको पीसीएस की तैयारी में जो है एक दिन रात जुट जाना चाहिए। जो अभी आपने सामान्य अध्ययन पढ़ा है वही सामान्य अध्ययन वहाँ पर और आएगा, बस आपको करंट अफेयर्स अपडेट करना है। अभी आपने जो पेपर देखा है, मैं बार बार आपसे, मैंने सैकड़ों वीडियो बनाए होंगे आरओ परीक्षा के पहले स्ट्रेटजी के संबंध में और पैटर्न के संबंध में। बहुत से लोग कहते थे कि सर आपकी टेस्ट सीरीज बहुत कठिन है और उसका प्रश्नों का स्तर बहुत ऊंचा है, आपने जो है जो टेस्ट सीरीज की बुक लॉन्च की है उसका स्तर बहुत हाई फाई है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयोग क्या चाहता। मैं हमेशा कहता हूं कि जो ट्रेंड के साथ में, जो धारा के साथ में नहीं बहेगा वो धारा के विपरीत जो है नहीं संघर्ष कर पाएगा। ये हमेशा से एक प्रकृति का नियम रहा है। तो धारा के साथ बहिए, और जो ट्रेंड दिख रहा है इस परीक्षा से आप अनुभव लीजिए। देखिए कैसे प्रश्न आए थे इसमें, जो है कथन कारण वाले प्रश्नों की भरमार थी, सुमेलन वालों की भरमार थी, कालानुक्रम वाले प्रश्नों की भरमार थी, और प्रश्न ऐसे थे कि 130 प्रश्न तक जो है लोग 2 घंटे में नहीं हल कर पाए। 20 प्रश्न 25 प्रश्न तो सबसे ऐसे ही छूट गए समयाभाव में। मैं बार बार यही कहता रहा चैनल पे खड़े होके कि प्री परीक्षा केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट का खेल है।
आपका ज्ञान वहाँ नहीं परखा जा रहा है, आपकी वहाँ पर विजिलेंस, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप कितनी तेज़ी से चीज़ों को समझते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ये आपका जो है मायने रखता है प्रारंभिक परीक्षा में, चाहे वो आरओ की हो चाहे एआरओ की हो। बाकी आपने देखा जो है, आज जिन लोगों के पास हमारी टेस्ट सीरीज की बुक है वो उन्होंने भी देखा कि वो कितनी हेल्पफुल साबित हुई। जिन लोगों ने ले ली है आप उसी को दोबारा रिवाइज करिए, चाहे आपको जो है पीसीएस देना हो चाहे आपको आरओ देना हो, दोनों के लिए अभी भी वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो है मेंस के लिए जो लोग पीसीएस के लिए सीरियस नहीं है या पीसीएस दे ही नहीं रहे हैं, वो आरओ प्री को यानी सामान्य अध्ययन और हिंदी ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। फिर से करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। देखिए करंट अफेयर्स का लेवल आप देखिए, जो है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में पूछ लिया गया कि जो है इस फीचर फिल्म को कुल कितने अवार्ड मिले। अभी तक हम लोग क्या रटते थे कि इस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला, लेकिन ये नहीं कभी ध्यान देते थे कितने अवार्ड मिले। मतलब इतना बारीकियों से जो है क्वेश्चंस को बनाया गया था। सुमेलन वाले क्वेश्चंस में आपको अगर 3 भी ऑप्शन पता है तब आप जो है निष्कर्ष पे पहुंच सकते थे, दो ऑप्शन पता होने पर भी आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते थे। तो जो ट्रेंड है उसको फॉलो करिए, और प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह गया है। 2021 की परीक्षा ने भी ये साबित कर दिया है और 2023 की परीक्षा ने भी ये साबित कर दिया है। प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर को परीक्षाओं के प्रश्नों को रटने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर ये समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं ना कि अपनी भूल से सीख लेना, तो एक भूल समझ के उसको पढ़िए और उससे सीख लीजिए कि किस तरह से ट्रेंड जो है आयोग लगातार बदल रहा है, कैसे चीज़ें फॉलो हो रही हैं, कैसे चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल भी निराश मत होइए। देखिए इस तरह की परिस्थितियां होती रहती हैं। यहाँ पर जो है पॉलिटिकल सिस्टम भी है इन्वॉल्व है, तो थोड़ा देर सवेर हो सकती है, लेकिन ये परीक्षा रद्द होगी, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और जहाँ तक छात्र हित की बात है, मैं और हमारी टीम लगातार जो है, और इसके अलावा बहुत से और सारे चैनल हैं, बहुत सारे और से अध्यापक हैं जो निर्भीक होकर सामने आ चुके हैं और लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लगातार जो है इस मुद्दे पर छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं भी आपको ये सलाह देता हूं कि आप संघर्ष भी जारी रखें, साथ में अपना पढ़ाई भी जारी रखें, किसी तरह से अपना जो है समय ना खराब करें और कोई भी हताश ना हो। जिसका आखिरी अटेम्प्ट था या जो है अच्छा नहीं हुआ है या कुछ और समस्याएं हैं, तो ये वरदान है। अगर री एग्ज़ाम होता है तो उनके लिए वरदान है कि आप अब दोबारा समय मिल गया है कि आप फिर से इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो री एग्ज़ाम जो है होना चाहिए और मुझे जो विश्वास है कि री एग्ज़ाम बिल्कुल होके रहेगा। इसलिए जो अभी आपने गलतियां की हैं पढ़ने में, जो अभी आपने पेपर में गलतियां की हैं, उनसे सीख लेके अपना इम्प्रूवमेंट करने का समय है, रिवीजन करने का समय है, और यही से सही समय है मेंस को शुरुआत करने की। मेंस के लिए हमारा जो है तैयारी का जो है चल रहा है। आप चाहें तो हमारे संस्थान के नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज करके बात कर लीजिए। आप मेंस के प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे आपकी मेंस की तैयारी विधिवत चलती रहे। बाकी जो कुछ भी अपडेट होगी जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।